दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब बनने और कुछ बड़ा करने की इच्छा रखता है। लेकिन कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो कि लाइफ में सफलता की बुलंदियों को छू पाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे आज नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच की समरी साझा करूंगा, जिससे आप सीखेंगे कि कामयाब लोग किस तरह से सोचते हैं और कैसे काम करते हैं। आप कैसे खुद को कामयाब व्यक्ति की तरह सोचना सिखाकर कैसे खुद को कामयाब बना सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। नेपोलियन हिल अपने 20 सालों के रिसर्च और करीब 500 अमीर लोगों के इंटरव्यू से अमीर होने का सीक्रेट पता लगाया था, जिसे थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक में 13 प्रिंसिपल्स के माध्यम से बताया गया है। आप जैसे जैसे इन 13 प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतारते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी जीवन बदलती जाएगी। यह हमेशा लाखों लोगों की अमीर बनने के सपने को पूरा करता रहा है और अभी भी मदद कर रहा है। ये ऑल टाइम 10 बेस्ट सेलर सेल्फ हेल्प बुक की लिस्ट में आती है। तो बिना किसी देरी की चलिए शुरू करते हैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी बाय नेपोलियन हिल। चैप्टर 1, डिजायर यानी इच्छा। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमारे अंदर एक बड़ी इच्छा होनी चाहिए। जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो वह हकीकत बन के आपके सामने आ जाती है। अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। अगर आप ये बोलते हैं कि मुझे ज्यादा पैसे की इच्छा नहीं है, तो ऐसा बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका दिमाग सोचेगा कि जब आपको पैसे की इच्छा ही नहीं है तो फिर मैं उसे पाने के तरीकों के बारे में क्यों सोचूं, और आपको कभी भी नए आइडियाज नहीं आएंगे। हम जो कुछ भी सोचते हैं, हमारा ब्रेन उसी चीज को अट्रैक्ट करता है हमारे रियल लाइफ में। कामयाबी आपको तभी मिलेगी जब आपको पता होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। लेखक ने 6 स्टेप्स का एक तरीका बताया है जिससे आप धन की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले आप यह सोचिए कि आपको कहां तक जाना है या कितना पैसा कमाना चाहते हैं। आपको एक फिक्स अमाउंट सोचना है ताकि आप अपना सपना सच में पूरा कर सकें। दूसरा स्टेप है, आपको ये तय करना होगा कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। कुछ पाने के लिए आपको कुछ देना भी होगा। तीसरा स्टेप है कि आपको एक निश्चित तारीख निर्धारित करना जिस दिन आप अपनी इच्छित अमाउंट पाने का इरादा रखते हैं। चौथा स्टेप है कि एक निश्चित योजना सोचना जिससे आप ये पैसा पा सकें, और उस योजना पर आपको बिना झिझके आगे बढ़ना है। पांचवा स्टेप है कि आप अपनी योजना को कहीं लिख लें। और आखिर में छठा स्टेप है कि जब आपके पास आपका पूरा प्लान आ जाए तो आप उसे दिन में 2 बार पढ़िए, सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले। ऐसा करके आप अपने काम पर नजर रख सकते हैं और उसे करने के लिए खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। इससे आपका दिमाग साफ साफ अपना गोल देख पाएगा और इस गोल को पाने में जुट जाएगा। सिर्फ ये ना बोलें कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। लिख कर देखें कि आपको कितने लाख, कितने करोड़ या अरब रुपये चाहिए। चैप्टर 2, फेथ यानी अटूट विश्वास। क्या आपने कभी गौर किया है, जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ही सब कुछ अच्छा होने लगता है, लेकिन जब हम निगेटिव सोचते हैं तो बुरी चीजें अपने आप होने लगती हैं। अगर हमें ये विश्वास होने लगे कि हम अपने हालात नहीं बदल सकते, तो इसका मतलब है कि हमने अपनी बदकिस्मती खुद लिखी है, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीजें सच में होने लगेगी। हमारी धारणाएं बहुत शक्तिशाली होती है। आपको अपने मन में दृढ़ विश्वास करना होगा कि जो आप चाहते हैं वह आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि अटूट विश्वास से ही इच्छाएं पूरी होती है। अगर आपको अटूट विश्वास करने में मुश्किल होती है तो इस बात को अपने मन में बार बार दोहराएं कि आप जो चाहते हैं वह पा सकते हैं और आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। बस एक बार अपने मन में अमीर होने का ख्याल बैठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपके लिए सारी लिमिटेशंस को हटाकर आपको सफलता दिला देगा। चैप्टर 3, ऑटो सजेशन मतलब आत्म सम्मोहन। ऑटो सजेशन में हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हम करना चाहते हैं, जिसे करने से हम खुद को कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। जैसे एक उपजाऊ जमीन में अच्छे बीज डालें तो उसमें अच्छी फसल उगती है, उसी तरह हमारा अवचेतन मन उसमें जाने वाले विचारों को रियलिटी बनाता है, और इंसान में ये एबिलिटी है कि वो अपने विचार को नियंत्रित कर सकता है। चैप्टर 1 में बताए गए 6 स्टेप्स को रोज दोहराएं ताकि वो बातें आपके अवचेतन मन में बैठ सके और आपके सामने वो अवसर आना शुरू हो जाए जो आपको अमीरी की दिशा में ले जाएगा।
जब हम बार बार उस बात को खुद से कहते रहते हैं तो एक समय आता है जब हमारा दिमाग उसे सच मान लेता है और हम उस काम को करने के लायक हो जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव विचार भरें। ये बात हर दिन दोहराएं कि आप क्या चाहते हैं। अपनी इस चाहत को अपनी आदत बना लें। फिर एक दिन यही आदत आपको असल में ऐसे मौके देगी जिससे आपकी सफलता एक हकीकत बन जाएगी। दोस्तों, ऑटो सजेशन की मदद से हम खुद पर भरोसा करना सीख सकते हैं और हर वह काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशेष ज्ञान। कामयाब लोग हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। वे जानते हैं कि वे जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ही कामयाब बनेंगे। ज़्यादातर स्कूल और कॉलेज में जनरल नॉलेज ही दिया जाता है, पर अमीर बनने के लिए ये काफ़ी नहीं है। कामयाब होने के लिए हमें सामान्य ज्ञान नहीं बल्कि विशेष ज्ञान की ज़रूरत होती है। और सिर्फ विशेष ज्ञान लेना ही काफ़ी नहीं बल्कि इसका इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। सिर्फ नॉलेज हासिल करने से कोई सफल नहीं होता। अगर ऐसा होता तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और साइंटिस्ट दुनिया के सबसे महान और कामयाब लोग होते, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ बड़ा करने के लिए सिर्फ ज्ञान की ही नहीं बल्कि विशेष ज्ञान की ज़रूरत होती है। विशेष ज्ञान को हासिल करने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी डिग्री की ज़रूरत है। आप बिना स्कूल गए भी बहुत सी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आप अलग अलग लेखकों की किताबें पढ़िए, सेमिनार या किसी एजुकेशनल प्रोग्राम में जाइए। विशेष ज्ञान का मतलब अपने कार्यक्षेत्र का ज्ञान। उदाहरण के लिए कोई महान खिलाड़ी मात्र कॉलेज की पढ़ाई करने से खिलाड़ी नहीं बनता। उसे अपने खेल के बारे में विशेष ट्रेनिंग लेना पड़ता है और लगातार प्रैक्टिस करना पड़ता है, जिससे वह एक महान खिलाड़ी बन जाता है। चैप्टर 5, इमेजिनेशन मतलब कल्पना करना। जितने भी आविष्कार हुए हैं वो सब एक समय में किसी की कल्पना ही थी। कल्पना मतलब दिन में सपने देखना नहीं है, बल्कि अपने मन में वो सारे इमेज लाना जो काम आप करना चाहते हो, जैसा आप बनना चाहते हो, उसे एक मूवी की तरह अपने मन में चलाना होगा। कल्पना ही आगे जाकर अवसर लाता है और वो रास्ते खुलते हैं जिस पर चलकर आप अमीरी की सीढ़ी चढ़ेंगे और सफल बनेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, बुद्धिमान होने का मतलब यह नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बुद्धिमान होने का मतलब यह है कि आप कितनी कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करना ही एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम अपने सपनों को आइडियाज़ में और अपने आइडियाज़ को हकीकत में बदल सकते हैं। दुनिया के महान लोगों ने कामयाबी हासिल करने के लिए कल्पना का इस्तेमाल किया है। महान लोग जो भी बनना चाहते थे, पहले अपने दिमाग में उसकी कल्पना करते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई भी वैज्ञानिक किसी वस्तु या मशीन का आविष्कार करने से पहले दिमाग में उस चीज की कल्पना करता है कि बनने के बाद वह कैसी दिखेगी और कैसे काम करेगी। आज जो भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे इंटरनेट, मोबाइल या सोशल मीडिया, इन सब के पीछे किसी का कल्पना ही है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कल्पना करने की क्षमता बरकरार रहे तो आप समय समय पर कल्पना करते रहिए। आप जितनी ज़्यादा कल्पना करेंगे, आपके कल्पना करने की क्षमता उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। इससे आप समय के साथ और कामयाब बन सकते हैं। चैप्टर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी संगठित नियोजन। कोई भी बड़ी सफलता के लिए एक पूरी इच्छा जरूरी है और उसे पाने की कल्पना उसकी तरफ रास्ते बनाती है। पर कल्पना तभी रियलिटी बनती है जब हम एक्शन लेते हैं और प्लान बनाते हैं उसे हासिल करने के लिए। जब तक आपके पास कोई पक्की योजना नहीं है, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। प्लानिंग ही आपकी इच्छा को पूरी करने का पहला स्टेप होता है। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले उसकी पूरी योजना बना लीजिए और उसे एक कागज पर लिखिए। अगर आपका पहला योजना फेल हो जाता है तो दूसरे पर काम कीजिए, और अगर दूसरा वाला भी नहीं चलता तो भी हार ना माने और तब तक नई योजना बनाते रहिए जब तक कोई ठोस योजना हाथ नहीं लगता। कोई भी प्लान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। हो सकता है आपको टेम्पररी हार मिले, तब जरूरी है फिर से अपने प्लान को रीऑर्गेनाइज करने की। निराश ना हो, डटे रहें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर लगातार प्रयास करने वालों से सफलता ज़्यादा दूर नहीं रह सकती, वो मिल ही जाती है। याद कीजिए कि किस तरह थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की थी, तब जाकर वे लाइट बल्ब बनाने में सफल हुए थे। दूसरा एग्जाम्पल है हेनरी फोर्ड का। हेनरी फोर्ड सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस के कारण सफल नहीं हुए, वह अपनी योजनाओं के कारण ही गाड़ियों के बिजनेस के बादशाह बनने में कामयाब हुए। चैप्टर 7, डिसीजन
यानी निर्णय। ज्यादातर लोग असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाते या फिर अपने फैसले पर भरोसा नहीं रख पाते। सफल होने के लिए सही फैसला लेना बहुत जरूरी है। जब आप किसी काम को करने का डिसीजन लेते हैं तो आपको उस पर अटल रहना चाहिए। बार बार डिसीजन बदलते रहने से या फिर टाल मटोल करते रहने से सिर्फ नाकामयाबी ही मिलेगी। इस दुनिया में मुफ्त में एक इंसान दूसरे इंसान को दे सकता है, वो है सलाह। कई लोग बहुत ही बेकार सलाह देते हैं, इसलिए ऐसी बातों या राय पे ध्यान ना दें। आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने मास्टरमाइंड समूहों से डिस्कस करें और सही फैसले लें। सही डिसीजन सही समय पर लेना ही सफलता को आसान बनाता है। अमीर लोग कोई भी डिसीजन लेने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करते, बल्कि डिसीजन लेने के बाद अगर उसमें कोई कमी रह जाती है तो उसमें धीरे धीरे जरूरी बदलाव करते रहते हैं। अमीर लोग आसानी से लोगों की बातों के प्रभाव में नहीं आते, बल्कि खुद के आइडिया पर भरोसा रखते हैं। हेनरी फोर्ड को ले लीजिए, जो अपने तुरंत फैसलों और मजबूत इरादों के लिए जाने जाते थे। उनकी इन्हीं काबिलियत की वजह से उन्हें टी मॉडल की कार बनाने की प्रेरणा मिली, जबकि उनके कई एडवाइजरों ने उन्हें कार का डिजाइन बदलने की सलाह दी। लेकिन फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी बनाते रहे और अपने फैसले पर अटल रहे। फोर्ड सही साबित हुए और टी मॉडल उस जमाने में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बन गई। सही समय पर सही फैसला लेना और उस पर अटल रहना ही हेनरी फोर्ड की सफलता का राज था। इसलिए दोस्तों, अपने अंदर की पुकार सुने, सही डिसीजन लें। सही डिसीजन लेने का मतलब है कि आपको क्या चाहिए और ये बात आपको पता हो। दोस्तों, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। वीडियो के सेकंड पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे जरूर देखें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच की समरी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।